दोस्तों नमस्कार, सुरेश सेंचुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो 2023 का मेंस दे चुके हैं। परी में बहुत मेरिट जाने के बाद भी ऐसा शख्स मिलाऊंगा आपको। श्रेयाम जी नाम है इनका। श्रेयाम जी आइए। नमस्कार आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, 30 दिन के अंदर आपने कैसे तैयारी की? इनके हमारे सोशल मीडिया साइट है, उनमें आप बताइए 30 दिन में कैसे तैयारी करनी चाहिए बच्चों को, और परी के बारे में पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। 30 दिन के लिए अब तो ये किया है, जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ होगा नहीं। जो पहले से रिवीजन कर रहे हैं बार बार, उनको मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। उनके लिए यही है कि जो अभी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करो, नया कुछ भी मत पढ़ो और बार बार उनको वापस रिपीट करते रहो। और जिन्होंने अभी तक कुछ कंप्लीट टेस्ट नहीं निकाले हैं, और वो तो पूरे कंप्लीट 1-2 टेस्ट दो, ताकि जो सिली मिस्टेक है वो पता चल जाएगी। और इस बार अब अगर किसी को डर लगे, और वैसे इस टाइम का डर पॉजिटिव डर है, ये अपनी पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ये अपने ग्रोथ को बढ़ाता है। और दूसरी बात है, इस टाइम राजस्थान सेगमेंट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम यही आपके आएंगे, पॉलिटी इंडियन स्टेट मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स इको सर्वे, इस पे तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सितंबर से मतलब अगस्त से लेकर और अभी जनवरी 15 जनवरी तक ये करंट पढ़ने हैं। और कुछ आंकड़े इको सर्वे के वो एक पेज पे लिख दो, जैसे कुछ जियोग्राफी में जनसंख्या के है, वो हमको एक पेज पे लिखना है। बार बार उनके रिवीजन करो, बार बार देखो उनको, इससे बेहतर। के साथ साथ पढ़ाई भी की थी। उनके 30 दिन का राज क्या है, मेन राज क्या है, आप थोड़ा थोड़ा उनका पूरी राज बताइए आप। राज इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब 2021 के बाद आरएस का लेवल मतलब टप हो गया है। और क्योंकि 2021 के अंदर 83 गई थी कट ऑफ, अब 2023 में चली गई थी 100। तो उसके बीच मैं तो क्या था, कोचिंग कर रहा था, कोचिंग टेस्ट दिए, रेगुलर दिए, तो उतना डर नहीं, उसमें अच्छे नंबर आ रहे, 100+ आ रहे थे। तो और कोचिंग वाले टीचर ने भी ये भी बोला था कि उससे 5 नंबर आपके ज़्यादा आ जाएंगे, और वही हुआ वहाँ पे। और यही रणनीति है, बार बार पढ़ते रहो, एक ही बस डिसिप्लिन बना रहना चाहिए आपका। नहीं, कोई को परी दे रहे हैं तो उनके दिल में बहुत डर रहता है कि भाई वहाँ जाते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान, कितों पढ़ाई करनी, और गणित के बारे में विषय में कौन से विषयों का आ रहा है प्रश्न, आप उनके बारे में पूरी जानकारी बताओ। डर इस टाइम सबको लगेगा, और ये डर है पॉजिटिव डर, सबको लगेगा। 30 मार्क आए उसको भी लगेगा, और लगना भी चाहिए। और डर आपको दूर करना, उनको आपके जो राज थे बीच में, इतनी कट ऑफ गई, कई बहुत होशियार थे वो भी पीछे रहे, इनका राज बताइए आप लोगों को, जो बच्चे पढ़ सके, उनके ऊपर भी तैयारी कर सके। कट ऑफ तो हमको पता नहीं थी इतनी जाएगी, हम तो बस लगे हुए थे, अच्छे नंबर आए चले गए, पर हमें इतना पता नहीं थी कट ऑफ इतनी आई चलेगी। वो सबके लिए शौक था। अच्छे हमारे साथी वो भी पीछे रह गए थे जो योग्य थे। और इसमें यही है, बस आप इस टाइम अगर कोई मैथ बैकग्राउंड से है, वो मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। जो मानवीय की सब्जेक्ट से हैं उनको वो सब्जेक्ट ध्यान देना चाहिए। मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत देख लो, मैथ नहीं आए तो अपने मानवीय की सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और डर तो हमें भी लगा था, क्योंकि 2 साल कोचिंग कर रहे हैं, फिर डर तो लगना स्वाभाविक है, और लगना भी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पढ़ाई के घंटे बढ़ जाते हैं पढ़ने के, और ये बढ़ने भी सबके बढ़ेंगे, सब डर सबको लगेगा, हमें भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ बच्चे हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं और थोड़े तैयारी में डिसमिस हो रहे हैं, जैसे टाइम पीरियड के अंदर, या उन्होंने बीच में कोई घर पे फंक्शन हो गया, कुछ भी करके कम पढ़ाई हुई है, और उनको कम समय के अंदर आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो, किस किस विषयों के बारे में सब पूरी जानकारी दो आप। और अगर सब जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें ये मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कर भी लेते हैं आसानी से। और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें मानवीय की सब्जेक्ट, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस बार अगर कोई अगर भटका हुआ है, भटक गया है थोड़ा, तो उसको राजस्थान सेगमेंट पूरा अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। राजस्थान जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, और क्योंकि अच्छा वेटेज देता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनके, ये कर लेना है। और मिडाइवल हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, इंडिया की भी छोड़ सकते हैं, राजस्थान की भी छोड़ सकते हैं। और पॉलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं इंडिया और स्टेट मिला के, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करंट इको तो रामबाण है, इसको तो बार बार ध्यान देना चाहिए, और बार बार रिवीजन करो। अब तो बार बार रिवीजन करो, यही है रामबाण में इलाज। कितने घंटा करना चाहिए? अब घंटे ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि 10-12 घंटे, 14 घंटे आराम से आप पढ़ पाओगे। श्रेयाम जी, इस बार आरपीएससी ने मेंस एग्जाम की डेट भी दे दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये तो एक अच्छी बात है, तैयारी को हमको मोटिवेट करता है तैयारी करने के लिए। 17-18 जून दी है, जो अच्छा टाइम भी है। पिछली बार 3 महीने ही दिए थे, मगर फिर बाद में धरना आंदोलन हुए, टाइम बढ़ गया था, काफ़ी टाइम मिला था।
पर इस बार यह है कि ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप दबा के तैयारी करो। जयराम जी, कोई बच्चे होते हैं कोचिंग में जा रहे हैं और कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा। इस टाइम कोचिंग वाले लगभग तो कोर्स उसके हिसाब चला ले हैं और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उन्हें तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं, कोचिंग उस हिसाब टेस्ट ले रही है। उन्हें इतना घबराने की बात नहीं, कोचिंग के हिसाब चलो, जो स्टडी मटेरियल लिया वो पढ़ो। जो सेल्फ कर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए हाँ, उनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताइए। क्योंकि जो सेल्फ कर रहे हैं उन्हें 1, 2 या 3 कंप्लीट पेपर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सिली मिस्टेक पता चल जाएगी उनकी और उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। नंबर रैंक ये अभी जो आ रहे हैं वो मायने नहीं रखते हैं। आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ आप किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, किस हिसाब से आपका माइंड सेट बैठेगा, वो वहाँ पे डिपेंड करेगा। मगर दे दो, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो याद हो रहा है। याद कितना हो रहा है वो, मैं अगर किसी का ग्रुप नहीं है दोस्त का कि भाई हम उससे डिस्कस कर लें, उससे बेस्ट है आप पेपर निकालो, 1, 2 पेपर निकालो ताकि सिली मिस्टेक पता चल जाए। और इस टाइम दोस्तों से भी डिस्कस कर लो साथ में, शाम को ग्रुप में बैठ के कि भाई तेरे को कितना याद है, मेरे को कितना याद है। आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके तरफ से बोलिए। मैं तो सबसे पहले सभी को बधाई, और लगे रहो, बार बार रिवीजन करना है। और कईयों को ऐसा लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, याद हो रहा है, वहाँ पे याद आ जाएगा। और इस बार 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 रिवीजन करो, कोई छूटना नहीं जाए। कुछ अगर ऐसा लग रहा है किसी को भाई छूट गया, छूट गया, जो बार बार सब्जेक्ट आप डेली पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा, याद होगा और वहाँ पे याद आ जाएगा। और सबको बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, रिवीजन करो और पढ़ाई ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जो स्ट्रेस है अभी वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, ग्रोथ बढ़ाएगा हमारी। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, टाइम निकाल के हमारे से मिले, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।